ओम शांति। आज सुनते हैं 21 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली दिवाली के मौके की है, इसलिए इसका टाइटल है दीप राज और दीप रानियों की कहानी। वाह, क्या शब्द बाबा ने दिए। सारी मुरली बाबा ने एक एक अर्थ समझाया दिवाली का। आज दिवाली का अगर आध्यात्मिक अर्थ समझना है तो आज की मुरली में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की मुरली से 4 क्वेश्चन है। पहला, कलयुग में चत्ती वाला शरीर कैसे है? बाबा कहते हैं ये कलयुग के शरीर चत्ती वाले हैं। दूसरा, दीप माला डबल रूप का यादगार कैसे है? फिर ब्राह्मण जीवन का अधिकार क्या है? लास्ट, रावण का कर्जा कौन सा है जो कर्ज मर्ज बन जाता है? तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 21 अक्टूबर 87 की। आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां एक दीपराज से लव लगाने वाली हो। दीपक की विशेषता दीपक की लौ पर होती है। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सच्ची सच्ची सीताएं एक राम बाप के सदा साथ रहने वाली हो। इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो यह आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? यह उमंग आता है कि मुझ दीपक का ही ये यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझ खुशी होती है? अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूं। जानते हो ये दीप माला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं? दीप दिवस नहीं कहते, दीप माला दिवस कहते हैं, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार। माला जब सजती है, माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हों। अगर एक व दो दीपक जगा दें तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो, एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरी तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हैं ना। यह दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हैं। इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है और दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है,
जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में विश्व दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसको? सच बात है, वहाँ सारे ही संपन्न है। यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी, दोनों ही युग को मिला दिया है। क्योंकि संगम युग छोटा युग है, छोटा सा, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, अनुभव इस छोटे से युग में ही तो होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते, और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। इसी प्रकार यह दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वह विभिन्न विधियां भी मिक्स कर दी हैं। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, और दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, यह संगम युग का यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो चत्ती वाले शरीर हैं। अब सुनिए कैसे चत्ती वाले। ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरे तरफ लगाते हैं, तो चत्ती लगा दी ना। पुराने की निशानी है सिलाई होना। तो यह है चत्ती वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है। देवात्मा बन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। यह एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनावें, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना। ऐसा मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक की बजाय बल्ब जगा देते। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। यह आवाहन की विधि अथवा साधना, वह आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो गया, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए इसी स्वार्थ से करते हैं, भावना से नहीं कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वह भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती ही नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है।
दैवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते, स्वयं देवता या देवी बन जाते, दीपावली मनाने आए हो। तो बॉम्बे को चांस मिला है ना, बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही नर देशावर कहते हैं ना। दीपावली भी धन देवी की यादगार है ना। मनाना किसको कहा जाता, क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे? यह तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। सदा नाचना गाना, सदा ज्योति से ज्योति जगाना। लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना। यह भी संगम युग सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन मनाओ, क्योंकि आप अलौकिक हो ना। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया, अर्थात अलौकिक हो, ये विधि अपना ली है ना। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं? बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराना संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं, तो ये रावण का कर्जा है, और इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा तो कोई मर्ज ही नहीं है। तो ये रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को एक सेकंड में, ये पुराना पराया है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त कर दो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हो ना, आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे सब पुराना समाप्त हो जाएगा। वे लोग गवाएंगे और आप कमाएंगे। वे आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं और आप आतिशबाजी करके कमाओगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, यह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। वाह, क्या बाबा ने शब्द मिलाए। इसमें आप विजयी हो रहे हो तो डबल फायदा हो। लो, जलाओ भी, कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। समझा? अच्छा। चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात दीपमाला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।